अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। एक गुब्बारा है, गुब्बारा होता है ना, किसी किसी का तो मुंह भी गुब्बारे जैसा होता है, फट भी जाता है कई बार। तो गुब्बारा है और तुम उस गुब्बारे में हवा भरते जा रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, तुम्हारी खुद की हवा खत्म होने को जा रही है, लेकिन तुम मान नहीं रहे, भरे जा रहे हो। अच्छा, जब तुम उसके अंदर हवा भरते जा रहे हो तो उसकी जो शेप होगी वो बड़ी होती जाएगी ना। उसकी शेप बड़ी हो गई, फिर उसकी शेप और बड़ी हो गई, इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मतलब कि उसकी शेप बदल रही है, मतलब कि उसका क्या बदल रहा है, बार बार वॉल्यूम बदल रहा है। क्या बदल रहा है? वॉल्यूम बदल रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इस चीज को हम? चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम के लिए नाम होता है डीवी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वॉल्यूम बदल रहा है तो क्या लिख दिया? वी। और डी का मतलब चेंज। याद है इसका क्या मतलब होता है? मैंने कितनी बार बताया है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो, इसका मतलब होता है चेंज इन वाई। और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नीचे देखो, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? बताओ। वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में होता है? रेडियस के रिस्पेक्ट में होता है। और किसके रिस्पेक्ट में होता है? वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में होता है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। देखो, जर्नली तो रेडियस के रिस्पेक्ट में होता है, जर्नली किसके रिस्पेक्ट में होता है? रेडियस के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन है ना, क्या बताएगा कि किसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। सिंपल। अब मैं तुम्हारे सामने दो तीन बातें लिख रहा हूं, देखो बोर्ड पे जरा। अगर मैं कहता हूं डी ए अपॉन में डी टी, इसका मतलब ये हुआ चेंज इन एरिया, है ना। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एरिया। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी। टी मतलब टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर से देखो, चेंज आर, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन एरिया, इस बार किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू आर। अब तुम सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट में है? तो देखो मैं बता देता हूं। ज्यादातर ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें क्या लेना है? ज्यादातर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस में विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं लेना। ठीक है, तो देखो, नंबर वन, नंबर टू, इन दोनों को नोट कर लो, बाकियों को मत करना। देखो मैं बाकी की चीजें हटा देता हूँ, अब जो बचा है ना बोर्ड पे वो नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करने के लिए तैयार हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जितने बेसिक की जरूरत थी मैंने उतना बेसिक दे दिया। ठीक है, पता है ये जो क्वेश्चंस है ना आगे के, याद है तुम्हें एक एक्सरसाइज करी थी हमने चैप्टर 6 के अंदर, पहली एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 के अंदर यही टॉपिक हमने करे थे वहां पर। बस फर्क इतना है, वो हमने करा था डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हमें काम करना है इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि जरूरत तो डेरिवेटिव की अब भी पड़ेगी, लेकिन अब ये चैप्टर इंटीग्रेशन के अंदर है। ठीक है, टॉपिक। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। मेरी एक बात अच्छे से याद कर लो कि जब ज्यादातर हम किसके रिस्पेक्ट में काम करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टी। टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम। अच्छा, टाइम की रिस्पेक्ट में ही क्यों कह रहे हैं? ये है दिमाग वाला क्वेश्चन। देखो, जब तुम हवा में, सॉरी, जब तुम बलून में हवा भर रहे हो, तुमने 1 सेकंड हवा भरी, गुब्बारा फूल गया। फिर दूसरे सेकंड हवा भरी, फिर गुब्बारा फूल गया। फिर तीसरे सेकंड, मतलब तुमने 5 सेकंड तक हवा भरते रहे।
और हर एक सेकंड में उसका क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। समय जितना चेंज होता जाएगा हवा उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम चेंज नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम जरूर चेंज होता है। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून, तो शेप कौन सी है, शेप है स्फेयर। शेप क्या है, शेप है स्फेयर। मालूम है ना, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, सिलेंडर होता है, कोन होता है, स्फेयर होता है, हेमिस्फेयर होता है, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल किस शेप की बात हो रही है, स्फेयर की। अब देखना ये है, क्या तुम्हें फॉर्मूले याद है? है ना, लग रहा है मुझे तुम्हारी शक्ल से फॉर्मूले याद नहीं है। खैर जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून, देखो स्फेयर के वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। देखो क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। स्फेरिकल बलून है और उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। जैसे कुछ लोगों के पेट होते हैं ना, खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, और उनका पेट इन्फ्लेटेड होता रहता है होता रहता है होता रहता है, फूलता रहता है। तो ये गुब्बारा भी फूल रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, लगातार। ठीक है, तो गुब्बारा फूल रहा है। देखो जरा बोर्ड पे, उसका क्या बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, डीवी। पक्की बात है। जब गुब्बारा, देखो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है। देखो पढ़ो क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और क्या लिखा हुआ है, एट अ कांस्टेंट रेट। बोर्ड पे देखो जरा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्या इस लाइन को पढ़कर पता चल रहा है कि किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? ये जो क्वेश्चन ने बोला है, ये तो पता चल गई बात कि चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वॉल्यूम। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वॉल्यूम। ये बात तो पता चल गई कि डीवी आएगा। क्या आएगा, डीवी आएगा। लेकिन क्या ये पता चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू आर आएगा या विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा? नहीं पता चल रहा ना। देखो, द वॉल्यूम ऑफ, आगे की लाइन मत पढ़ो, पहली ही लाइन में पढ़कर बताओ, क्या पता चला कि ये चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं पता चला। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ये नहीं पता चला कि किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो मैंने बताया था हम क्या ले लेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग। जब कुछ नहीं बताया तो टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, एट अ कांस्टेंट रेट। किस स्पीड से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट क्या होता है, के मान लो। कांस्टेंट रेट क्या है, सी मान लो। कांस्टेंट रेट क्या है, पी मान लो, कुछ भी मान लो, मैं के मानूंगा। ठीक है, देखो जरा, क्वेश्चन ने हमको डीवी अपॉन में dt दिया है के, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, क्वेश्चन ने हमको डीवी अपॉन में dt दिया है इक्वल टू में के। देखो जरा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो, वॉल्यूम चेंज हो रहा था और कुछ नहीं बताया, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा था। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि ये जो चेंज हो रहा है ना, एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। और कांस्टेंट रेट हमें तो पता नहीं क्या है, हमें क्या पता वो 5 से चेंज हो रहा है, हमें क्या पता वो 10 से चेंज हो रहा है। हम तो ये मानेंगे कि कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो हमने वो कांस्टेंट रेट क्या मान ली, के मान ली अपनी तरफ से। तो डीवी अपॉन में dt की वैल्यू क्या बता दी, के बता दी। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, ये कह रहा है कि इनिशियली रेडियस कितनी है, 3 है। शुरुआत में
अभी अभी तुमने गुब्बारे को भरना शुरू करा है, अभी अभी तुमने गुब्बारे को क्या करना शुरू करा है, भरना शुरू करा है। तो अभी अभी जब गुब्बारे को भरना शुरू करा है तो अभी तो रेडियस कितनी है, 3 है, अभी रेडियस 3 है। बट आफ्टर 3 सेकेंड, जब टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड का हो गया, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई, 6 हो गई, हो जाएगी ना। गुब्बारा फूल गया, पहले गुब्बारा फूला हुआ नहीं था ज्यादा, जब गुब्बारा फूला हुआ नहीं था तब रेडियस कितनी थी, 3। और अब गुब्बारा फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, और अब रेडियस कितनी हो गई, 6 होगी ना। तुम गुब्बारे में हवा भरते जाओगे भरते जाओगे, तो क्या गुब्बारे की रेडियस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पहले गुब्बारा इतना सा था, फिर गुब्बारा इतना हुआ, फिर गुब्बारा इतना हुआ, तो रेडियस भी बढ़ रही है। तो देखो 3 सेकंड के बाद रेडियस कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड्स। तो रेडियस बताइए, टी सेकंड के बाद बलून की रेडियस कितनी हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन ने हमको ये दिया था ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज टी से, ठीक है। हम शुरुआत में किससे करेंगे, वॉल्यूम से ही करेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, कितना होता है वॉल्यूम, बताओ। मैंने देखो डबल ओ नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बलून की स्पेलिंग के मार्क्स थोड़ी ना कट रहे हैं यहाँ पर। बताओ स्फेयर का वॉल्यूम, याद करो अपने पुराने दिनों को, 10वीं क्लास को, 11वीं क्लास को शायद, और 12वीं को भी कर ही लो, है ना, 12वीं में तो तुम हो ही क्या। क्या होता है वॉल्यूम स्फेयर का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। देखो अब जरा, अब बोर्ड पे देखना, डिफरेंशिएट करूंगा, देखो y का कर रहा हूं dy, किसकी रिस्पेक्ट में करूंगा, v का डिफरेंशिएट करा है, किसकी रिस्पेक्ट में करूंगा, देखो जरा, क्वेश्चन ने किसकी रिस्पेक्ट में कर रखा है, t की, हम भी t की रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर तो हमने कर दिया, अब उधर देखो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने टी की रिस्पेक्ट में करा है तो हमने भी अपना टी की रिस्पेक्ट में कर दिया, लेकिन अभी इधर करना बाकी है, देखो जरा। अच्छा मुझे बताओ, एक्स क्यूब का जब करते थे तो कैसे करते थे, 3x² और फिर x का भी तो करते थे dx/dt, dx/dt। क्यों करेंगे dt, dt इसलिए करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। देखो उन बच्चों के लिए ये काम कोई नया काम नहीं है जिसने बाकी के कुछ चैप्टर्स पर बहुत अच्छी मेहनत करी है, जैसे कि चैप्टर 6 पर, ठीक है, उससे मिलता जुलता है ये 6.1 से। ये काम मैंने पहले भी सिखाया है। अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 3x² हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, dx/dt। आप तुम कहोगे कि आप तो कहते थे कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन वो तब होता है जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो रहा, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो इसलिए dx/dt। अब इधर आ जाओ, तो 4/3 पाई तो ऐसे ही रहेगा। इधर देखो r³ का क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया 3r², समझ में आया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, dv/dt इधर हो गया, 4/3 पाई ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहा। और r³ का क्या हो गया, 3r², और r का क्या करेंगे बाद में, r का करेंगे dr/dt। r का डेरिवेटिव क्या कर दिया, dr/dt। तुम कहोगे ऐसे कैसे कर दिया r का, देखो जब तुम इधर x का करते हो तो 3x² होता है, और फिर x का करोगे तो dx/dt। dv/dt की वैल्यू तो क्वेश्चन ने k बताई थी, dv/dt की वैल्यू k बताई थी, डाल दो 4/3। अच्छा देखो इधर कुछ कुछ चीजें कट गई, देखो जरा, 3 से 3 कट गया भाई, काट देते, एक तो पहले ही कुछ नहीं कट रहा था, कुछ तो कटा, dr/dt, ठीक है, dr/dt। अभी तक की डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं ये बोलता था ना कि x वालों को सेपरेट कर दो और y वालों को सेपरेट कर दो,
अब तक की जितनी इक्वेशंस थी, मैं ये बोलता रहता था ना कि x वालों को सेपरेट कर दो, y वालों को सेपरेट कर दो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा? देखो, अब मैं बोलूंगा कि r वालों को सेपरेट कर दो और t वालों को सेपरेट कर दो, है ना। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा r वालों को सेपरेट कर दो और t वालों को सेपरेट कर दो। कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर देते हैं r वालों को और t वालों को सेपरेट। तो कुछ नहीं करना, देखो dt है ना, इधर भेज दो के dt, और उधर क्या है 4 पाई r स्क्वायर dr। देखो जरा, क्या इधर सारी बातें r वाली हैं? देखो, इसमें भी r है और इधर भी r है, तो इधर तो सारी बातें r वाली हैं। इधर तो नहीं है कोई सी बात r वाली, नहीं, सेपरेट हो गया ना। अब इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। समझ में आया खेल इस क्वेश्चन में हुआ क्या? मतलब कहने का ये हुआ कि पहले तो हमने वो काम करा जो चैप्टर 6 में सीखा था, और उसके आगे हमने वो काम शुरू कर दिया जो चैप्टर 9 में हमने सीखा है। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो देखो, बताओ k का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? बोर्ड पे देखो, 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है? 5x। अच्छा, x क्यों लगता है? x इसलिए लगता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करा है। x क्यों लगता है? x इसलिए लगता है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x करा है, ठीक है। अब बताओ, k का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लग जाएगा? t लग जाएगा, मतलब कि kt। समझ में आई बात? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो साथ में लग जाता है। वैसे भी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, तुम उस लेवल पर आ गए हो 12th क्लास की मैथ्स में चैप्टर 9 करते करते, जिस लेवल पर मेरी एक्सप्लेनेशन की इतनी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर पढ़ रही है तो ये गंभीर मुद्दा है, ठीक है, पढ़नी नहीं चाहिए। बाकी फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब इधर देखो, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा मेच्योरिटी मैथ्स की ये सेकंड बुक डाल देती है, सोचने की शक्ति डाल देती है, कि मुझे नहीं लगता कि टीचर की ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत उसे पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ती है तो मैं तैयार रहता हूँ बताने के लिए, लेकिन बच्चों के खुद के डेवलपमेंट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, अब यहाँ पर भी कर देते हैं इंटीग्रेशन। बोर्ड पे देखो, 4 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ गया। हाँ, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर। बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स क्यूब अपॉन में 3। सिंपल। तो वही तरीका आर स्क्वायर का है भाई। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर क्यूब अपॉन में 3। भाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का हो जाएगा आर क्यूब अपॉन में 3, और प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा सी। तो देखो, अब क्वेश्चन ने हमको आर टी वगैरह की वैल्यू दी थी। जरा क्वेश्चन के अंदर है ना, लास्ट वाली सेकंड लाइन देखो बीच की, मैं पढ़ता हूं जरा। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, देखो क्या लिखा हुआ है,